एक क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रिगोमेट्री का हम लोग करेंगे सेशन। ऑलमोस्ट लास्ट के समय में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें कि आपका एक ट्रिगोमेट्री भी आता है जो आसानी से आपको स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आपका इफ 2 cos थीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, तो ऑलमोस्ट थीटा का वैल्यू वाला हम लोग क्वेश्चन सेशन कर चुके हैं कि जिसमें थीटा का वैल्यू कितना होगा कितने डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर देखें तो 2 cos थीटा इक्वल टू आपका √3, तो इसको हम कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √3/2। अब cos थीटा √3/2 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है। और यही वैल्यू √3/2 साइन में अगर देखेंगे तो ये साइन 60 डिग्री का होता है, लेकिन यही अगर cos के लिए देखेंगे तो cos कितना डिग्री होता है 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से थीटा का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री निकल गया। अगर मान लेते हैं इसी में पूछ दे कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, सॉरी साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू मतलब साइन 30 डिग्री की बात कर रहा है। और अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 1/2। अगर tan थीटा की बात करें तो हम बात कर रहे हैं tan 30 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3। तो मतलब एक बार अगर थीटा का वैल्यू पता चल गया तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहले थोड़ा सा यहाँ पे है ना हम लोग ये कर लेते हैं। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ 3 sin a इज इक्वल टू 1। अब देखिए थीटा की जगह पे ए, थीटा को हम लोग ए से बी से अल्फाबेट के किसी भी वैल्यू से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप फाइंड द सेक ए। सेक ए का वैल्यू निकालना है। फाइंड साइन आपका a इक्वल टू हो जाएगा 1/3। साइन a इक्वल टू 1/3। अब साइन a इक्वल टू 1/3 तो दो तरीका, या तो आप आइडेंटिटीज के साथ आगे बढ़ें, आइडेंटिटीज मतलब हम बताएंगे, और या आप जो है ना एक ट्रायंगल बनाए, यहाँ पे क्या बनाए, एक ट्रायंगल बनाए। तब क्या हो जाएगा कि साइन थीटा का 1/3 का मतलब है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है। तो मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया, अगर ये थीटा एंगल की बात करें तो आपका परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेन्यूस हो गया कितना 3। तो अगर बेस की बात करें, इसकी बात करें, यहाँ पे x की बात करें तो बेस कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस लगाएंगे अगर हम लोग, तो अगर इसको लिख दें a b और c, तो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तब यहाँ से अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा AC² कितना है, AC कितना है आपका, AC है आपका 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB² तो 1 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, बेस हमको निकालना है। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये इधर जाकर माइनस होगा तो 1, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, कितना हो जाएगा 8। तो आपका जो अगर हम लोग BC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √8 कितना हो जाएगा आपका, तो ये 2√2। हाँ, बेस निकल गया। तब है सेक ए की बात कर रहा है, तो सेक ए इज इक्वल टू कितना होता है आपका सेक ए क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्यों, कॉस का जस्ट उल्टा होता है, कॉस्ट का उल्टा। तो हाइपोटेनस कितना है आपका 3 और बेस कितना आया 2√2। तो ये फॉर्मूला हो गया। या अगर यही अगर लॉन्ग, ये तो अगर एक नंबर में आएगा तो इस तरह से बना लेंगे। अगर यही लॉन्ग क्वेश्चन आया इसको प्रूफ करने के लिए कि साइन को जो है ना साइन सेक थीटा का वैल्यू निकालिए या सेक ए का वैल्यू निकालिए साइन के टर्म में, तो आप कैसे चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। यहीं से